Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about anti-manic drug और जिसको मूड स्टेबलाइजर ड्रग भी कहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. एंड गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को भी एक्सप्लेन किया था डिटेल में. ये पार्ट 2 था वीडियो का. यू कैन ऑल्सो चेक दैट वीडियो. एंड ये पार्ट 3 होगा वीडियो का, जिसके अंदर मैं एंटी मैनिक ड्रग या मूड स्टेबलाइजर ड्रग को एक्सप्लेन करूँगी. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. एंटी मैनिक ड्रग एनी ड्रग दैट स्टेबलाइजेस मूड by controlling symptoms of mania, the abnormal psychological state of excitement. So एंटी-मैनिक जो ड्रग्स होती है इनका मोस्टली यूज़ किया जाता है मैनिया के ट्रीटमेंट में. सो मैनिया क्या होता है? मैनिया एक मूड डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो पर्सन की जो एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, मीन्स साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है एंड फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ आते हैं. एंड इसके अंदर जो टोन वॉल्यूम प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है एंड हाइपर एक्टिव हो जाता है पर्सन इसके अंदर, ठीक है. एंड ये पेशेंट ज़्यादातर एग्रेसिव होते हैं मोस्ट केसेस में. सो एंटी मैनिक ड्रग एक ऐसी ड्रग होती है, एक ऐसी स्टेबलाइज़र होती है, मूड स्टेबलाइज़र होती है जो कि पर्सन के मूड को स्टेबलाइज करती है, ठीक है, मीन्स स्टडी करती है, पर्सन के मूड को स्टेबल करती है. एंड जो सिम्टम्स होते हैं मैनिया के उनको कंट्रोल करती है. मैनिया एक एबनॉर्मल साइकोलॉजिकल स्टेट होती है एक्साइटमेंट की. इसके अंदर जो पर्सन होता है वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है. सो ये थी एंटी मैनिक डिप्रेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट हम इंडिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मैनिया. सो एक्यूट मैनिया के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है एंटी मैनिक ड्रग को. सो सेकंड इंडिकेशन है या सेकंड यूज़ है एंटी मैनिक ड्रग का, प्रोफिलैक्सिस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर. सो जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उसके प्रिवेंशन में भी एंटी मैनिक ड्रग्स को दिया जा सकता है. सो एंटी मैनिक ड्रग एक तरीके की मूड स्टेबलाइजर ड्रग होती है. ये बाइपोलर डिसऑर्डर के प्रिवेंशन में भी हेल्पफुल होती है. बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? ये एक तरीके का मूड डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर मूड स्विंग्स देखे जाते हैं पर्सन के अंदर. मीन्स शिफ्ट होता है पर्सन का मूड एक्सट्रीम मूड टू लो मूड. मीन्स कभी तो मैनिया के सिम्टम्स देखे जाएंगे पर्सन में और कभी डिप्रेशन के सिम्टम्स देखे जाएंगे. नेक्स्ट इंडिकेशन इज सीजो अफेक्टिव सीजोफ्रेनिया. सो सीजो अफेक्टिव सीजोफ्रेनिया, ये सीजोफ्रेनिया का पार्ट होता है जिसके अंदर सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स देखे जाते हैं. एंड जो मूड डिसऑर्डर होता है जैसे मैनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, उसके भी सिम्टम्स देखे जाते हैं इसके अंदर. नेक्स्ट इंडिकेशन ट्रीटमेंट ऑफ इम्पल्सिव एग्रेशन. सो जो एग्रेसिव पेशेंट होते हैं जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है, इम्पल्सिव नेचर होता है जिनका, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं जो, ठीक है, उनको एंटी मैनिक ड्रग दी जाती है. मेनली जो मैनिया के पेशेंट होते हैं वो होते हैं इम्पल्सिव, ठीक है, वो थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं. नेक्स्ट वी विल स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मैनिक ड्रग. सो एंटी मैनिक ड्रग्स के अंदर कुछ ड्रग्स आती है जिसके बारे में पढ़ेंगे हम. फर्स्ट कुछ मेन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे. मेन ड्रग है लिथियम कार्बोनेट ड्रग एंड सेकंड वन लिथियम सिट्रेट ड्रग. अदर एंटी मैनिक ड्रग कौन सी होती है? कार्बामेजिपाइन, ओलेंजापाइन, जिप्राशिडोन, रिस्पेरिडोन. ये अदर एंटी मैनिक ड्रग होती है जो कि मैनिया के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है. नेक्स्ट एंटी मैनिक ड्रग इज ऑल्सो नोन एज मूड स्टेबलाइजर ड्रग और आयोनिक ड्रग. सो एंटी मैनिक जो ड्रग होती है इनको मूड स्टेबलाइजर ड्रग भी कह सकते हैं एंड इनको आयोनिक ड्रग भी कह सकते हैं. नेक्स्ट वी विल स्टडी डोजेज. सो डोज क्या होती है? जो एंटी मैनिक ड्रग होती है उनकी मेनली जो लिथियम कार्बोनेट होती है ये 300 mg इसकी डोज होती है. नेक्स्ट पर डे डिमांड डोज 900 to 1500 mg पर डे. सो 900 to 1500 mg पर डे सफिशिएंट डोज होती है एक दिन के लिए.
अगर जो ये डिमांड डोज है जो कि 900 टू 1500 mg पर डे है, इस डोज से ज़्यादा डोज दी जाती है एक दिन के अंदर तो लिथियम की टॉक्सिसिटी देखी जाती है। ठीक है, इतनी डोज से ज़्यादा डोज नहीं देनी होती पर्सन को एक दिन में। नेक्स्ट वी विल स्टडी थेराप्यूटिक रेंज ऑफ लिथियम। लिथियम की थेराप्यूटिक रेंज कितनी होती है? सो थेराप्यूटिक रेंज, जो ड्रग होती है, हर ड्रग का एक ऑप्टिमम लेवल होता है। ठीक है, ड्रग का जो ऑप्टिमम लेवल होता है, जिस लेवल पर ड्रग अच्छे से वर्क करती है, उसको कहते हैं थेराप्यूटिक रेंज। ठीक है, 0.6 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो लिथियम है उसका थेराप्यूटिक रेंज होती है। नेक्स्ट, मैक्सिमम पीक लेवल therapeutic range of lithium can be achieved after 12 to 24 hour of last dose. जो मैक्सिमम पीक लेवल होती है, जो थेराप्यूटिक रेंज होती है लिथियम की, ये अचीव की जा सकती है 12 टू 24 आवर्स के बाद, पर्सन की लास्ट डोज के बाद, जब एक थेराप्यूटिक रेंज देखी जाती है, मैक्सिमम पीक लेवल देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म लिथियम का लीवर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, रीज़न ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। लिथियम टॉक्सिसिटी भी अकर हो जाती है बहुत बार जब पर्सन ओवरडोज में कंज्यूम कर लेता है मेडिकेशन को, या कुछ अदर रीज़न भी होते हैं इसके। जब ब्लड के अंदर लिथियम का लेवल 0.6 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है, तब ये टॉक्सिसिटी देखी जाती है। एंड 12 टू 24 आवर्स के अंदर ये लिथियम की टॉक्सिसिटी चेक की जा सकती है ब्लड के अंदर। 12 मिनिमम एंड 24 मैक्सिमम होता है जब देखी जा सकती है लिथियम की। लिथियम टॉक्सिसिटी कब देखी जा सकती है? फर्स्ट, डिक्रीज फ्लूइड लेवल। फ्लूइड लेवल पर्सन की बॉडी में जब डिक्रीज रहता है, जब पर्सन इस ड्रग को इनटेक करता है, तब भी लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। सेकंड, डिक्रीज सोडियम लेवल। जब बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है, तब भी लिथियम टॉक्सिसिटी देखी जा सकती है। इंक्रीज डोज मोर देन 1500 mg पर डे। 1500 mg पर डे से ज़्यादा अगर डोज इंक्रीज अमाउंट में ले रहा है पर्सन, इस डोज से ज़्यादा ले रहा है, तो भी लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंटीमैनिक ड्रग एक एक्शन पर वर्क करती है, इसका एक मैकेनिज्म होता है। The drug decrease level of serotonin and norepinephrine. जो मैनिया के पेशेंट होते हैं, मैनिया के पेशेंट के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, इनका लेवल इंक्रीज रहता है। ठीक है, इस लेवल को डिक्रीज करने के लिए ही एंटीमैनिक ड्रग दी जाती है। एंड ये एंटीमैनिक ड्रग क्या करती है? डिक्रीज लेवल ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। जो न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन है, इसके लेवल को डिक्रीज कर देती है, ताकि जो मैनिया के पेशेंट है उनको ट्रीट किया जा सके। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट जो कि लिथियम की टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ माइल्ड टॉक्सिसिटी। माइल्ड टॉक्सिसिटी कब देखी जाती है? जब 1.5 टू 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रेंज हो जाती है लिथियम की ब्लड के अंदर, तब इसकी वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज अटैक्सिया। अटैक्सिया का मीनिंग होता है इम्पेयर्ड बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो इम्बैलेंस होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। सेकंड, अपैथी। अपैथी के अंदर क्या होता है? जो पर्सन का जो इंटरेस्ट होता है किसी भी चीज़ के अंदर, वो लॉस हो जाता है उसका। एंथुजियाज्म का लॉस हो जाता है, एंड इमोशंस होते हैं उसका भी लॉस होने लग जाता है। नेक्स्ट, मसल वीकनेस। मसल वीकनेस भी हो सकती है इसकी वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेमर्स। ट्रेमर्स में क्या होता है? जो पर्सन की जो बॉडी होती है वो शेक करने लग जाती है। हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, ठीक है, और अदर पार्ट है, ये भी शेक करने लग जाते हैं। नेक्स्ट, मॉडरेट टॉक्सिसिटी। मॉडरेट टॉक्सिसिटी में जब 2 टू 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रेंज हो जाती है ब्लड के अंदर, तो मॉडरेट टॉक्सिसिटी अक्कर होती है। इसके अंदर नोजिया, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया। नेक्स्ट पॉइंट, टिनाइटस। टिनाइटस का मीनिंग होता है रिंगिंग फील होती है पर्सन को ईयर में। ठीक है,
नेक्स्ट ब्लर विजन हो जाता है, एंड लास्ट माइल्ड टू मॉडरेट अटैक्सिया। नेक्स्ट सीवियर टॉक्सिसिटी कब होती है? जब 2.5 to 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रेंज हो जाती है ब्लड के अंदर, जो कि सीवियर होती है बहुत ज़्यादा, एंड इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एडवर्स साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन के अंदर क्या होता है? रॉन्ग परसेप्शन होता है पर्सन का इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस। सो इसके अंदर जो पर्सन को ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जो कि अनरियल होती हैं। सो इसके अंदर जो पर्सन का जो विजुअल परसेप्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। पर्सन को ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जो कि अनरियल होती हैं। नेक्स्ट, टेक्टाइल हेलुसिनेशन। इसके अंदर पर्सन को सेंसेशन ऑफ टच फील होता है विदाउट फिजिकल स्टिमुलस। बिना फिजिकल स्टिमुलस के ही पर्सन को लगता है कोई इसको टच कर रहा है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट इज नेफ्रोटॉक्सिसिटी। सो जो किडनी होती है वो भी डैमेज हो सकती है इसकी वजह से। नेक्स्ट, कार्डियोटॉक्सिसिटी। जो पर्सन का जो हार्ट होता है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है और अदर डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट इज निस्टैग्मस। निस्टैग्मस के अंदर रैपिड अनकंट्रोलेबल आई मूवमेंट होती है। सो ये थे कुछ साइड इफ़ेक्ट जो कि लिथियम की टॉक्सिसिटी की वजह से हो जाते हैं, जब लिथियम का अमाउंट मोर देन नॉर्मल हो जाता है बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर। नेक्स्ट वी विल स्टडी नर्सिंग केयर। सो जब पर्सन इन ड्रग्स पर होता है, एंटी मैनिक ड्रग्स पर, तो उस टाइम पर जो नर्स होती है वो क्या केयर प्रोवाइड करती है या क्या नॉलेज प्रोवाइड करती है पेशेंट को? फर्स्ट, एडवाइज द पेशेंट एंड फैमिली दैट मेडिकेशन ऑनसेट टाइम 1 to 3 वीक। सो जो नर्स होती है वो एडवाइस करती है पेशेंट को और फैमिली मेम्बर को कि जो ऑनसेट टाइम होता है इस मेडिकेशन का वो 1 to 3 वीक होता है। मीन्स एक थेरोपेटिक इफेक्ट आने में 1 to 3 वीक लग जाते हैं। नेक्स्ट नर्सिंग केयर क्या होगी? एडमिनिस्टर द मेडिकेशन विद फूड टू मिनिमाइज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इरिटेशन। सो जीआई ट्रैक होता है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक होता है, उसकी इरिटेशन को मिनिमाइज करने के लिए नर्स एडवाइस करती है पेशेंट को कि मेडिकेशन को फूड के साथ कंज्यूम करे या इनटेक करे। नेक्स्ट पॉइंट, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड एल्कोहल एंड एंटासिड। सो इंस्ट्रक्ट करती है पेशेंट को कि एल्कोहल कंज्यूम नहीं करना, अवॉइड करना अल्कोहल को, जो एंटासिड होते हैं उनको। अदरवाइज इनकी वजह से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट अकर हो सकते हैं पेशेंट की बॉडी में। नेक्स्ट नर्सिंग केयर, मॉनिटर सोसाइडल टेंडेंसीज एंड इंस्टीट्यूट सोसाइडल प्रिकॉशन। सो जो सोसाइडल टेंडेंसी होती है उसको मॉनिटर करना है, 1 to 1 ऑब्जर्वेशन रखनी है जो पेशेंट होता है उसके ऊपर, एंड जो इंस्टीट्यूट में या जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पर, एंड सोसाइडल जो प्रिकॉशन होते हैं उनके जो प्रॉपर जो स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट, एडवाइज द पेशेंट दैट अवॉइड कॉफ़ी, टी एंड कोला दैट हैव अ डायरेटिक इफेक्ट एंड डोंट टेक डायरेटिक ड्रग। एडवाइस करना पेशेंट को कि कॉफ़ी, टी हो गई, कोला हो गई, एंड जो अदर डायरेटिक ड्रग्स होती हैं उनको अवॉइड करना है। सो जो कॉफ़ी हो गई, टी हो गई एंड कोला होते हैं, ये डायरेटिक होते हैं, एक तरीके से डायरेटिक इफेक्ट होता है इनका, ठीक है। सो पर्सन को एंड एडवाइस करना है कि डायरेटिक ड्रग भी ना ले। सो पेशेंट को एडवाइस करना है कि जब पेशेंट इन मेडिकेशन को कंज्यूम कर रहा है तो कोई भी डायरेटिक ड्रग नहीं लेनी होती, ठीक। अदरवाइज जो एंटीमैनिक ड्रग होंगी ये प्रॉपर अपना इफ़ेक्ट शो नहीं कर पाएंगी, ठीक है, एंड इसकी वजह से जो पर्सन है वो जल्दी ट्रीट नहीं हो पाएगा। सो गाइस, अगर नॉर्मल टू माइल्ड टॉक्सिसिटी है लिथियम की तो पेशेंट को सोडियम प्लस फ्लूइड दिया जा सकता है इसको कम करने के लिए, एंड अगर सीवियर टॉक्सिसिटी है तो डायलिसिस प्रोसीजर है वो परफॉर्म किया जा सकता है लिथियम टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए। एंड सबसे ज़्यादा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो अफेक्ट होता है लिथियम टॉक्सिसिटी की वजह से, ठीक है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम
जो एंटी साइकोटिक ड्रग है उनको डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 4 होगा वीडियो का. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू रियली लाइक्ड माई वीडियो, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.